बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक डीसी ऑफिस के सामने। तो मेरे साथ यहां पर कुछ लोग जो मास्टर्स फोरम से जुड़े हुए हैं और भी हमारे टीचर्स कम्युनिटी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और साथ साथ में जो हमारे डेलीवेजर्स हैं उनसे इनके बारे में भी बात होगी। तो मेरे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मास्टर्स फोरम से वाबस्ता वाइस प्रेसिडेंट शेख फिरदौस साहब मौजूद हैं। तो फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अस्सलाम, थैंक्स अ लॉट सर। तो सर, आप जो मास्टर्स फोरम है, बहुत सारे आपने एहतजाज किए, प्रेस कॉलोनी में भी गए, क्या अभी तक सिचुएशन है? कहाँ तक आपकी जो मांगे हैं वो कहाँ तक पहुँची? इन्हें तो को बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाते हैं। हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं। तो 2016 से हम लड़ते आ रहे हैं, झगड़ते आ रहे हैं, कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी मतलब सेक्रेटरीट, कभी डायरेक्टरेट, कभी DSE के, कभी DSE जे। तो प्रॉमिस पे प्रॉमिस मिल रही है हमें, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हम देखें तो अभी तो हमारा मसला जो का तो पड़ा है। तो मामला हमारा हेड टीचर्स है। एक्चुअली हेड टीचर्स कोई टर्म ही नहीं, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ आपको, हेड टीचर्स कोई टर्म ही नहीं है। तो लेकिन मास्टर्स SRB रिक्रूटेड मास्टर्स हैं। बदकिस्मती धकेला गया है उन दिनों UPS स्कूलों में। पता नहीं, अगर उसी वक्त पता होता कि UPS स्कूलों में आपकी ये परेशानी, इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो हम रिफ्यूज़ करते, क्योंकि हमारा राइट बनती है। डेमोक्रेटिक सेटअप इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक सेटअप। हम नहीं, अगर हमें पता होता है कि ऐसे मसाइल हमें भुगतने पड़ेंगे, हम जाते नहीं, हम वहाँ जाते हैं। जो मुझसे जूनियर है वो इस वक्त ऐश कर रहा है नॉर्मल स्कूलों में नॉर्मल पे लेता है। तो बदकिस्मती इस वक्त 7th पे एरियर्स, आप जो नया पे कन्फर्म भी आने जा रहा है, 7th पे एरियर्स है हमारों में। क्या बताएं, तो बताएं कहाँ। अब मीडिया के वक्त हम आपके मशहूर हैं, आप हर वक्त हमारे जो मसले हैं उजागर करते रहते हैं। देखो, मैं टू बी फ्रैंक एनफ, जो भी ट्रेड यूनियंस हैं यहाँ, ट्रेड यूनियंस का काम ये नहीं, अगर इशूज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह सेटअप होता, अच्छी तरह इन इश्यूज़ को हल करते, तो ट्रेड यूनियन का काम ही क्या था। जब हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त डेली वेजर्स की प्रॉब्लम है, इस वक्त कंटेंटेड पेड की प्रॉब्लम है, उनकी यूनियंस बन गई है। अब कहते हैं यूनियन से यूनियन का क्या काम है फिर, जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खुद हमारे मसले हल करेगी। देखो, इस वक्त मैं बताऊँगा, हमें आज यहाँ आना पड़ा कुपवारा, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं वर्दी कुपवारा फानी सर के, कि हमें अभी यहाँ जो एनेक्शर है, कोई मसला है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है और लेकिन फिर भी हमें रिमाइंडर के लिए आना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वो मीटिंग में इनके साथ मीटिंग है हमारी, कोशिश करेंगे उनसे साथ बड़ी खुशनुसीबी से मीटिंग हो जाएगी। मामला ये है कि हमारी दो इशूज़ जो हमारे मास्टर हजरात का हैं, 2 इशूज़ प्रियॉरिटी पे हैं इस वक्त। एक 7th पे एरियर्स हैं, 7th पे एरियर्स जो पेंडिंग है सिंस 2016, और दूसरी एडजस्टमेंट ऑन नॉर्मल पोस्ट। हमने डायरेक्टर से, बहुत डायरेक्टर जम्मू, डायरेक्टर कश्मीर से भी अपील की थी कि अगर आप UPS स्कूलों से हमें हटा के हमारे नॉर्मल पोस्टों पे एडजस्ट करोगे, तो हम डेप्यूटेशन पे काम करेंगे। तब तक जो आप कह रहे हैं हेडलेस हमारे स्कूल हो रहे हैं, हेडलेस होने ने हम वहाँ काम करेंगे डेप्यूटेशन, लेकिन हमारे पोस्ट जो है ये नॉर्मल वो रिजर्व किया जाए। मतलब आपकी डिमांड है कि जो आपको जो UPS स्कूलों में धकेला गया, उसके बाद आपके पोस्ट को जो हाई स्कूल वगैरह है उनमें रिजर्व किया जाए। नहीं, वहाँ पे पोस्ट पड़े हैं इनके। देखो, हमारे कुपवारा में इस वक्त मास्टर्स के पोस्ट जो हैं मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा हैं, जो जितने हमें चाहिए उससे ज़्यादा हैं। तो क्या वजह है, क्या अड़चने आ रही है इनको पैदा, आगे क्या हो रहा है इनको? जो इनको नॉर्मल स्कूल पढ़े हैं, हम उनको उनमें एडजस्ट कीजिए, तो वो जो है ना, वहाँ जो UPS स्कूल, मैं अश्योर ऑन बिहाफ ऑफ JKM, हम वहाँ डेप्यूटेशन पे तब तक काम करेंगे। सारे मसले आप उठाते हो, तो आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर अभी बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसा मैंने कहा पहले ओपनिंग में, डेलीवेजर्स का इशू है और बाकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल उनका इशू है। एज एन ट्रेड यूनियन लीडर कुछ समझ आएगा, SRB रिक्रूटेड हैं, मतलब जो इन्होंने जो क्वालिफाई किया है, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई, फिर के उसके बाद इन मास्टर हजरात की अपॉइंटमेंट हुई एज जनरल लाइन टीचर, उसके बाद इनकी प्रॉपर प्रोसीजर हो गई, उनकी नॉर्मल प्रमोशन हुई। ये इनका हाल है जो SRB रिक्रूटेड। आप ये हालत देखिए। बाकी जो हम उनके भाई हैं, जो डेलीवेजर हजरात हैं, जो हमारे PDD में, PHE में, बाकी कंट्रैक्चुअल हैं या आंगनवाड़ी में जो काम, वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं। उनकी समस्या, जो हमारी समस्या, वो हम पे जो खुद पे बीती है ना, हमें दूसरों की कदर है, हमें दूसरों की कदर। जब हमने सहा है 2016 से SRB रिक्रूटेड हैं, तो वहाँ से
पिसते आ रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कौम का एक जिसको नेशन बिल्डर कहा जा रहा है, कौम का मेहमान कहलाया जा रहा है, उसको दर बदर की ठोकरें का उनकी मतलब ये मॉडल है बिफोर सोसाइटी टीचर इट बिलोंग्स टू एलाइट सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है हमारे डेली वेज। आप बताइए मुझे एक चीज़, जहाँ पे पीडीटी में देखिए या पीएचई में देखिए, जहाँ पे इनको मशीनों का काम इन बेचारे गरीब लोगों से लेते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनसे बिल लेते हैं। मतलब अगर उन्होंने वो काम वहाँ काम उसे बिल बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो लेते हैं, लेकिन उन्हें मीगर अमाउंट पे काम करवाया जाता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको क्यों बुलाया जाता है? देखो इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक मामूली सा अनस्किल्ड वर्कर होगा, दिन में 700 या 800 कमाता है, ये 100 रुपये पे जाते हैं बेचारे। इनको थोड़ा अगर वो 100 रुपये का फ़ायदा दे रहे हैं, कम से कम 25 का फ़ायदा इनको वापस इंटर्न दे दो। इट डिपेंड्स अपॉन गिव एंड टेक प्रोसेस, गिव एंड टेक। आप मुझे इज्जत को करो, मैं आपको इज्जत करूँगा, आप मुझे सलाम करो, मैं वालेकुम। लेकिन एंड का जवाब पत्थर से नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। बहुत ही होनहार अफसर्स हैं हमारे, इनको पता है इनका मसला क्या है। जो को बहुत सारे जो हमारे डेली वेजर हज़ार हैं, आपने देखा बहुत सारे उनका एक्सीडेंट हो गया, ये जो बिजली के खंभे जो इन पे लटके हुए पड़े, मतलब उन्होंने एक किस्म की शहादत दी उन्होंने। उनके बच्चे देखो कितनी फैमिली वहाँ पर CPW देखे, ये कंटिजेंट पेड जो है 25 रुपये दे रहे हैं, एक 25 रुपये का एक चॉकलेट भी नहीं आता है। सब वो पालें, कैसे पालेंगे? हर एक को पता है, अगर मैं गवर्नमेंट से 10 रुपये ले रहा हूँ, अगर आज मैं 10 रुपये ले रहा हूँ, कल मुझे 1000 मिलेगा। ये इंसेंटिव एक उनको पता होता है कुछ नहीं, इसीलिए न तो वो 1000 का काम करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के बगैर भी हज़ारों का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा 10 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट के, कभी हमें 1000 भी मिले, कभी 10। कि चेंज एजुकेशन सिस्टम में आप देखना चाहोगे जो हमारे सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचे, जो हमारे बच्चों को बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत पिछले 2-3 सालों से एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखो आपने एजुकेशन की बात की तो हाँ, आपने देखा है बहुत सी ट्रेड यूनियन में किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कन्वेंशंस हो रहे हैं रिगार्डिंग फ्यूचर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स आवर दिस काइंड हार्टेड पीपल। तो हमारे शागिर्द मतलब बच्चे जो हैं, इनके बारे में कन्वेंशंस हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम आगे। जो है ना, एक खुशकिस्मती एक है कि जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर जो DC वडी DC कुपवारा साहब आ रहे हैं, CO कुपवारा साहब आ रहे हैं, बाकी DC बारामूला से, इनकी भी कीन इंटरेस्ट है। वो होपफुली थिंग्स विल गो ऑन राइट ट्रैक इन फ्यूचर। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो आप कह रहे हैं नुकसान की भरपाई, हमने कुछ आपने देखा होगा जो हमारा एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा CO कुपवारा जो है ना, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल पर रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास पे हमने कोशिश की। किसी के पास हमने वो ये भी कोशिश की, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, हमने कोशिश की अपनी जेबों से उनका भी किया। हम कर रहे हैं कोशिश, ऑनलाइन ऑफलाइन भी इस वक्त जो पिछले साल आपने देखा होगा। अब आने वाले आयाम में इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे। फ़ायदा उठाओ, हमसे हो सकता है कोई बंदा मुझे भी गलती हो सकती है, लेकिन आप हमें खुशूस भी समझे, वहाँ पे ये आप यहाँ पे ये कीजिए, ये चेंज करें, हम आपके साथ साथ हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर मास्टर्स फोरम के वाइस प्रेसिडेंट शेख फिरदौस साहब। बहुत सारी बातें इनसे हुई, बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हो गई। तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और हमारे जो स्कूल है, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें इस साल हमने देखा कि किस तरीके के जो एनरोलमेंट ड्राइव्स हुई, जिससे बहुत सारे जो हमारे गरीब घरों के बच्चे हैं उन्होंने वहाँ पर एडमिशन किया, और साथ साथ में कई और कुछ और कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहुँचा। और आगे आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आ जाए और हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, कश्मीर क्राउन पर इतनी देर रहने। तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना। आप भी अपने घरों को शानदार बनाने के लिए तशरीफ लाइए एरोबा बाथ गैलरी, जहां कजारिया सेरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, हिंदवेयर सैनिटरी, CP बाथ फिटिंग्स, वैनिटीज, चिमनीज, गैस हॉब्स, cooktops, cooking range, shower enclosures and panels, AO Smith, normal and hot water purifier, Neelkant, 100% stainless steel sinks,
well spun, 100% waterproof and fireproof flooring, Alchemy luxury bath fitting and sanitary ware. Contact Aruba Bath Gallery, exclusive gallery for Kajaria and Hindware, Umarabad HMT Srinagar. Cell number 9419006833, 9906280282, 9906434365.